डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम सभी बाबा साहेब जी के नाम से जानते हैं, बाबा साहेब जी का व्यक्तित्व व उनके आदर्श आज के समाज में हर व्यक्ति के सच्चे पथ प्रदर्शक हैं। सदियों से यह समाज ऊंच नीच व जात पात के बंधनों में जकड़ा हुआ है। ऐसे समय में बाबा साहेब जी ने यह सिद्ध किया कि व्यक्ति की असली जाति उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से जानी जाती है। आज हम सभी बाबा साहिब को संविधान निर्माता व समाज सुधारक के रूप में ज़्यादा जानते हैं, न कि इस बात से कि वे एक महार जाति के साधारण पुरुष थे। उनके साधारण से असाधारण बनने के पीछे उनका कभी न रुकने वाला परिश्रम और अडिग आत्मविश्वास था। साधारण से भी साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने हर अवसर को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाया। संघर्षों से भरे अपने जीवन में शिक्षा को अपना शस्त्र बनाया। समाज के रूढ़िवादी विचारों रिवाजों के खिलाफ लड़ने के बजाय शिक्षित होकर शिक्षा से ऐसे लोगों को अच्छा जवाब दिया जो उनके खाने पीने रहने छूने से स्वयं को अपवित्र समझते थे। उनके पास उस समय सर्वाधिक 32 डिग्रियां थी। वे ठान चुके थे कि रूढ़िवादी विचारों के खिलाफ लड़ने से बेहतर है अपने को ज्ञान की गंगा में डुबोकर इतना सबल बना लो कि सारी दुनिया आपको नमन करे। बचपन से ही पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि ने उन्हें जीवन में सम्मान और आत्मविश्वास से जीने के लिए प्रेरित किया था। वे स्वयं शिक्षित होकर समाज में अपना आदर्श स्थापित कर सके और समाज में वंचित लोगों को जागरूक करने व समाज सेवा का कार्य भी उन्होंने किया। नारी शिक्षा, मजदूरों के अधिकारों को लेकर उन्होंने समाज में एक नई चेतना जगाई। लोग उनके समर्थक हुए और भारत के महत्वपूर्ण पदों पर वे आसीन हुए। बड़े बड़े नेता भी उनकी बातों को सहर्ष स्वीकार कर लेते थे और हर कोई उनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाता था। वे इतने योग्य थे कि उन्हें संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और आज जो संविधान भारत में लागू है वह उसी व्यक्ति की देन है जिसे कभी महार जाति का अछूत कहकर तिरस्कृत किया गया था। बाबा साहेब को 1990 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 6 दिसंबर 1956 को यह सितारा सदा के लिए अमर हो गया। आज के परिप्रेक्ष्य में हम सभी को बाबा साहेब के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। वे चाहते थे कि हम अनावश्यक लड़ाई झगड़ों से में न फंसकर अपने को इतना शिक्षित कर लें कि हमारी शिक्षा ही हमारा शस्त्र बन जाए। इस मंच से मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि हम सभी शिक्षित बने, अपनी प्रतिभा को पहचान कर आगे बढ़ते जाएं, ताकि हम समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण बन सकें। एक संगठन के रूप में सदा संगठित रहें, क्योंकि बाबा साहब जी ने यह नारा दिया था, शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। बाबा साहेब जैसे महान पुरुष धरती पर एक ही बार जन्म लेते हैं, परंतु उनके आदर्शों और विचारों पर चलकर हर कोई व्यक्ति बाबा साहेब की प्रतिछाया अवश्य बन सकता है। अंत में, बाबा तेरे आदर्शों को हम सदा अपनाएंगे, जो सपना रह गया अधूरा उसे सच कर दिखलाएंगे। धन्यवाद।